रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे वीक 6 की क्लास नंबर 2 है और हम अपने आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे एसक्यूएल फंक्शंस को, ग्रुप बाय को और हैविंग को। ग्रुप बाय और हैविंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों एसक्यूएल की। रिपोर्टिंग और समराइज डेटा के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और एसक्यूएल के फंक्शंस भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं। ये समझे, मतलब प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि एसक्यूएल में हमें ऑलरेडी मिल रहे होते हैं और हम उनका इस्तेमाल करके अपने कुछ काम, अपने टास्क आसान करते हैं। तो एडवांस फ़िल्टरिंग हमने लास्ट पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड और नॉट पढ़े थे, बिटवीन इन एंड लाइक पढ़ा था। फिर उसके ऊपर हमने रिज़ल्ट को कंट्रोल करना सीखा, नल चेक्स देखे, डिस्टिंक्ट, टॉप ऑर्डर बाय, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हमने क्या करना है, टुडे वी ट्रांसफॉर्म एंड समराइज एसक्यूएल डेटा। आज हम अपने एसक्यूएल डेटा को समराइज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। अप्लाई स्ट्रिंग, न्यूमेरिक एंड डेट फंक्शंस। डेट फंक्शंस का इस्तेमाल होगा, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग के कुछ रिलेटेड फंक्शंस हैं उनका इस्तेमाल होगा। कंबाइन करेंगे फंक्शंस को यूज़फुल एक्सप्रेशंस बनाने के लिए। एग्रीगेट फंक्शंस देखेंगे, ग्रुप बाय को देखेंगे कि ग्रुप बाय क्या होता है, और फिर उसके ज़रिए ग्रुप बाय के ज़रिए जब रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना होगा तो फिर हैविंग को देखेंगे, ठीक है। फंक्शंस प्रिपेयर डेटाबेस वैल्यूज़ फॉर रियल यूज़। फंक्शंस जो हैं वो डेटाबेस वैल्यूज़ को प्रिपेयर करते हैं रियल यूजेस के लिए। इसमें मिसाल के तौर पे आ जाता है कि स्टैंडर्डाइज टेक्स केसिंग, टेक्स का केस अगर आपने लोअर कैपिटल करना है तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं फंक्शन। स्पेसेस हटाने के लिए या फिर वैल्यूज़ को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई यूज़फुल टेक्स्ट निकालना हो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राउंड कैलकुलेटेड अमाउंट निकालनी हो आपने, जैसे 2 डेसिमल्स पे राउंड करना हो या एक्सेट्रा, इस तरह के कुछ काम करने हो तो उसके लिए आप फंक्शंस यूज़ करेंगे। डेट्स की कैलकुलेशन करनी हो कि किस डेट में कितना डिफरेंस है, क्या कितने मिनट्स लग रहे हैं, अगर एक काम स्टार्ट हो रहा है दूसरा काम फिनिश हो रहा है तो उनके बिटवीन कितना मिनट्स में गैप है, सेकंड्स में गैप है, सारी इन्फॉर्मेशन हम फंक्शंस के थ्रू ही मैनेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एसक्यूएल फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट इनपुट एंड रिटर्न अ रिजल्ट। एसक्यूएल के जो फंक्शन होते हैं वो आपसे कुछ इनपुट एक्सेप्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट आपको जो है वो रिज़ल्ट रिटर्न करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ़ंक्शन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख के दिखाया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं और इधर हम यूज़ करते हैं अपना ट्रेनिंग डीबी था, आई थिंक हमारा लास्ट हमने ट्रेनिंग डीबी यूज़ किया था, उसी को यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर मैं सिर्फ लिखता हूँ सेलेक्ट, और एक फ़ंक्शन है मेरे पास अपर करके, ठीक है, और ये नाम से ही पता लग रहा है कि लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली ख़ान, ठीक है, और जब मैं इसको सिर्फ चलाता हूँ तो मुझे जो भी मेरा नाम था वो स्मॉल में मैंने लिखा था वो कैपिटल में होके मुझे मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक फ़ंक्शन काम करता है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन कैन बी यूज इन सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय। फंक्शंस का इस्तेमाल हम इन तमाम चीज़ों में कर सकते हैं। इसमें से सेलेक्ट और वेयर आप पढ़ चुके हैं, ऑर्डर बाय भी आप पढ़ चुके हैं, ग्रुप बाय और हैविंग आज आप पढ़ लेंगे। सेलेक्ट क्या है, सेलेक्ट ये बिल्कुल सीधी सी चीज़ है, ठीक है। जिसके बाद जो वेयर क्या होता है, वेयर ये होता है कि जब आपको फ़िल्टर करना होता है डेटा, कि जैसे सारे कराची के स्टूडेंट ले आओ, लाहौर के ले आओ, तो वेयर कहलाता है। और जब आपको तरतीब देनी होती है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले ऊपर और नीचे कर लो, तो फिर उसको हम ऑर्डर बाय कहते हैं। तो तीनों का साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी जो दो फर्दर चीज़ें हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ, ग्रुप बाय और हैविंग, इनके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आज आप पढ़ेंगे। अच्छा, एसक्यूएल फंक्शन फॉल इनटू 4 यूजफुल कैटेगरीज। एसक्यूएल फंक्शन 4 मेन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के जो कैटेगरी है उसके अंदर क्या होता है कि वो टेक्स्ट के साथ काम करेंगे, जैसे अपर, लेन, कॉन्टैक्ट, ये सॉरी कॉनकैट है, कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉनकैट है। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस इन्होंने 3 बताए, सिर्फ 3 नहीं है, इससे ज़्यादा भी होते हैं, बट यहाँ 3 जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिए गए हैं कि अपर हो गया, लैन हो गया, कॉनकैट हो गया। ये जो हमारे फंक्शंस हैं ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम न्यूमेरिक की बात करते हैं कि वर्क विद नंबर, ये नंबर के साथ काम करता है। जैसे राउंड करना है किसी वैल्यू को कि भाई 24.73 था, तो हम उसे कर देंगे 24.75 या 25 करके राउंड कर लेंगे। फिर एब्सोल्यूट क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, किसी की पावर निकालना हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तीसरी कैटेगरी आती है डेट की, जो कि डेट के साथ काम करता है। जैसे आपने एक डेट है, दूसरी डेट के ऊपर आपने कहा कि भाई इस डेट के ऊपर एक मंथ ऐड करें तो क्या डेट आएगी, इस डेट पे एक वीक ऐड करें तो क्या डेट आएगी, इस डेट पे एक घंटा ऐड करें तो क्या आएगा। जैसे एक मीटिंग थी आपकी शेड्यूल हुई जो कि 7 बजे थी, बट किसी वजह से वो डिले हो गई, तो आप उसके ऊपर जब डिले लगाएंगे तो आप उसके ऊपर एक फंक्शन यूज़ करेंगे डेट ऐड, फिर वो आपका आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं एग्रीगेट फंक्शंस वो होते हैं जो कि डेटा को समराइज़ कर रहे होते हैं, जैसे काउंट, सम, एवरेज। इनके अंदर मल्टीपल, सबसे बड़ी खासियत इनमें ये होती है कि ये जो आपकी रॉज होती है ना, मल्टीपल, ही उनको कंबाइन कर रहे होते हैं। तो हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं जब आगे स्लाइड्स आती हैं। तो
ठीक है, हम उसी डीबी के साथ कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू विद द ट्रेनिंग डीबी, और सेलेक्ट कर लेंगे इन एडवांस हमारे पास सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, और हमने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए हैं हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, अब प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस रीशेप टेक्स्ट वैल्यूज़। स्ट्रिंग के फंक्शन टेक्स्ट वैल्यू को रीशेप करते हैं, अपर एंड लोअर केस को चेंज करेंगे। लेन क्या करेगा, कैरेक्टर्स का काउंट निकालेगा। ट्रिम क्या करेगा, स्पेसेस रिमूव करेगा। एल ट्रिम, आर ट्रिम, ये क्या करेंगे, वो सब परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कॉनकैट दो मल्टीपल टेक्स्ट को ज्वाइन करने के काम में आएगा। सब स्ट्रिंग, रिप्लेस, चार इंडेक्स, इन सब के भी अपने अपने फंक्शंस हैं। सबसे पहले चलते हैं अपर और लोअर की तरफ। बहुत आसान है, आपने यहाँ पे क्या करना है, एंटर करके इसको नीचे ले आना है, और उधर आपने लिखना है अपर, और यहाँ पे आपने लिख देना है फुल नेम। ठीक है, साथ ही आपने लिखना है लोअर, और यहाँ पे आपने लिख देना है फुल नेम। कॉमा लगा देंगे क्योंकि कॉमा के बाद आप सारे कॉलम्स दोबारा भी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये सारे कैपिटल हो गए, ये सारे स्मॉल हो गए, और ये पुराना जैसे था वैसे ही। अब इनके कोई नाम नहीं है तो इनके आप एलियास लगा सकते हैं कि भाई इसका नाम है अपर नेम और इसका नाम है लोअर नेम। ठीक है, तो ये हमारा अपर और लोअर नेम आ गया। ठीक, सही है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है लेन। लेन क्या करता है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को काउंट करता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को काउंट करेगा, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेना है, पेस्ट करना है। यहाँ से आप सारा कुछ हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे लेन और फुल नेम। तो अब ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि भाई लेंथ ऑफ 4 इन फुल नेम। फुल नेम के अंदर कितने कैरेक्टर्स इस्तेमाल हुए ये वो हमें निकाल के बता देगा बड़े आराम से। ठीक है, तो अब जब इसको चलाते हैं तो पता चल रहा है भाई अली खान में 8 हो रहे हैं, सारा अहमद में 10 हो रहे हैं। अब ये 8 कैसे हो रहे हैं वो देखें, इस तरीके से हो रहे हैं कि आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, स्पेस भी काउंट होगा 4 5 6 7 8। ठीक है, स्पेस भी कैरेक्टर में काउंट होगा, तो ये आपके 8 कैरेक्टर्स आ गए। अब इसके साथ आप फर्दर कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे वेयर के अंदर अभी तो आपने सेलेक्ट में लगाई हुई है ना, सेलेक्ट में आपने लेन लगाया हुआ, आप इसको वेयर में भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए इस तरीके से लगाएंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे कि भाई इसको हटा देंगे। ठीक है जी, और इसको भी हटा देंगे। तो हम कहते हैं भाई ऐसे स्टूडेंट्स ले आओ जिनके नाम 10 लेटर्स से बड़े हैं। तो कैसे आएगा, वेयर लेन, और फिर यहाँ पे होगा फुल नेम, तो ये 10 नेम निकाल लेगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट रिजॉल्व होगा, ग्रेटर इक्वल 10। जिन लोगों के भी 10 या 10 से ज़्यादा कैरेक्टर वाले नाम हैं उनको लेके आ जाओ। तो ये वो तमाम लोग हैं। अब आप अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में आप इसको प्रिंट करवा लेंगे ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास, उनके कैरेक्टर्स भी आ गए कि कितने वाले हैं। सही है, तो वेयर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब आ जाता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, अनवांटेड स्पेस। अक्सर ऐसा होता है कि यूज़र जल्दी जल्दी टाइप कर रहा होता है तो 4-5 स्पेस एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं कभी कभार, या मिस टाइपिंग हो जाती है, तो स्पेसेस को हटाने का काम करता है। ठीक है, गलती से तो आपसे ए भी टाइप हो सकता है, गलती से आपसे दूसरे लेटर भी टाइप हो सकते हैं, बट दोज विल नॉट बी रिमूव, वो रिमूव नहीं होंगे, उनको आपको मैनुअल रिमूव करना पड़ेगा। स्पेसेस होता है कि कभी कभार गलत लग जाते हैं कहीं से कॉपी करने में, कहीं पेस्ट करने में, तो उसके लिए होता है ये।